हरे कृष्णा। आज ये और एक ये भी वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी जो ब्रह्मचारी हैं, इस्कॉन में भक्त हैं, इनके उपलक्ष्य ये वीडियो बनाया हूँ। विशेषकर इस्कॉन की ब्रह्मचारी है। कल एक ब्रह्मचारी हमको मिला। वो मिला, वो बातचीत में बताया, हम वीडियो को देख रहा था, बता रहा था। मैं कुछ डाला था, वही पटना के केस के बारे में डाला था, वो वीडियो देखा। बोला मैं देखा हूँ, वो घटना घटा, ब्रह्मचारियों की घटना ऐसा घटा। मैं बोला कुछ ब्रह्मचारी, एक दिन पहले वही मेरे को भागलपुर के एक ब्रह्मचारी मिला, मेरे को बात किया था, वो भागलपुर उपस्थिति भी बताया। ये जो ये हो रहा है, ये वीडियो हाँ बताए, वो जो बता रहा था जैसा जैसा स्थिति से बाहर उनको जानकारी। मेरे तो इतना, हम लोग तो वहाँ से अटैचमेंट नहीं है, किंतु हम लोग जो सुनते वही बात बताते। किंतु वो उन्होंने बताया, हम इसको कोई ब्रह्मचारी की सुरक्षित हिसाब से देखा जाए तो यहाँ सुरक्षित नहीं होते। आप लोग कुछ बनाइए। हम लोग आश्रम में हम तो ऐसे ही बहुत सारी हमें मंदिर घूम चुके हैं, पूरी भारत में अनेक मंदिर घूमते। ब्रह्मचारी उनकी सुरक्षित नहीं हो पाते। और उनकी बातों में देखा, मैं पूछा, बात करा, देखो हम भक्ति करते, भजन करते, जो शास्त्र का जो विधान है, वो शास्त्र के विधान को यदि कोई पालन करता है उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगा। किंतु शास्त्र विधान को छोड़ करके यदि अपनी मनमानी ढंग से कोई कार्य करता है, किंतु वो जीवन में असफल रहता है। मैं उनको ये बात बताया, देखिए हम आप ये भक्तों की बारे में बता रहे, वो भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा बता रहे, किंतु भीष्म पितामह महाभारत में कहा रहे, यदि कोई चोरी करता है, बोले ये चोरी कर रहा है, खाली बता दिया, उसको 30% दोष लग गया उसको। इसलिए भक्तों को हमेशा सावधान में बरतना चाहिए, ये भक्त क्या कर रहा नहीं कर रहा। यदि कोई अपने धर्मों को ठीक ठीक निभाए और अपने भक्ति भजन में स्थिर है, संसार में कोई उसको बाल बंका नहीं कर सकता। कारण भगवान उसको सुरक्षा देते, धर्म रक्षित रक्षिता कहा जाए, धर्म उसको सुरक्षा देता है। और ये बहुत ही संसार स्ट्रगल लाइफ है। यहाँ अच्छे लोगों के मध्य परेशानी आया है, किंतु वो परेशानी को देख के नहीं जी रहा, अच्छे चीज़ को देख करके जीता है। कोई परिवार में भी व्यक्ति कोई रहता है, किंतु वो ब्रह्मचारी समझने वाली बात नहीं था। कारण वो अपनी एडीगी में रहता था, वो बाहर रहता था, इस्कॉन छोड़ के बाहर रहता था। बोलता आप आश्रम बनाए तो हम रहे। मैं बोला एक भक्त एक आश्रम बनाया रुक्मणी बिहार में, हमारे वृंदावन में। कोई भक्त इस्कॉन से निकल जाता वो रखने के लिए देते। बोला वो तो इतना रिस्ट्रिक्शन बनाए रखा, ब्रह्मचारी यदि कोई जाएगा उसको बोलते 6 घंटा से बाहर आप नहीं रह सकते हैं, आप 15 दिन में साल में छुट्टी मिलेगा, 15 दिन के लिए छुट्टी साल में मिलेगा, हम कैसा रहेंगे। तो कोई भी आश्रम में देकर डिसिप्लिन लाइफ होना पड़ता है। किसी के हम सहारा लेते हैं, उनकी सहारा में रहना पड़ेगा, उनकी नियम कानून में रहना पड़ेगा। इस्कॉन में रहते हैं, इस्कॉन के नियम कानून में रहना पड़ेगा। यदि कोई नियम कानून तोड़ेगा, वो संस्था भी नहीं रखता, कोई व्यक्ति भी नहीं रखता, कि अपने परिवार में जो नियम कानून तोड़ देते, परिवार लोग भी नहीं रखेंगे। इसलिए ये समझना चाहिए, हमें कोई यदि स्वाधीन हिसाब से जीने के लिए चाहेगा, वो अपने इंडिपेंडेंस हिसाब से जीने के लिए, उन्हें मानव अधिकार, महाराजा अमर कहते, अपने अधिकार दिखाने के लिए चाहेगा, संसार जीना है उसके लिए मुश्किल है। हमें जीना है, समाज को लेके जीना पड़ता है। किसी की दूसरा का दोष देख कर जी नहीं सकते। हमेशा दूसरा ये भक्त ऐसा करता है, वो भक्त ऐसा कर रहे, वो भक्त ऐसा कर रहे, ऐसा सबको देख कर के संसार में जी नहीं सकता। दोष तो संसार में रहता है, किंतु दोष को अच्छे गुण देख कर के जिया जाता है। हाँ दोष है, किंतु दोष में से दूसरा अच्छे गुण देखते हम जी सकते हैं। इस्कॉन में जो हरिनाम प्रचार कर रहा है, दुनिया में लोगों को कृष्ण से जोड़ रहा है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, कौन संस्था दुनिया में करता है? कड़ी युग धर्म कौन प्रचार करता है? भगवान के राधा कृष्ण की पूजा कौन कराता है? कोई निराकार उपासना कर रहा है, कोई ज्योति उपासना करी, बाबा का उपासना, कोई देवी देवता उपासना फंसा हुआ। जो शास्त्रों का निचोड़ वस्तु है, जो सारभूत चीज़ है, कौन सा संस्था दे रहा है? एकमात्र इस्कॉन ही दे रहा है। ये सब चीज़ को गुण को न देख कर केवल ये भक्तों क्या करे, कोई व्यक्ति विशेष को ले कर कि कोई व्यक्ति विशेष को पूरा इस्कॉन के नाम बदनाम करना, इस्कॉन के साथ में दुश्मनी कर देना, ये कोई बड़ा बुद्धिमान की काम नहीं होता है। हाँ हर जगह कोई परिवार वैसे नहीं, परिवार के अंदर दोष नहीं होता है, समाज में दोष नहीं होता है, किसी में दोष नहीं होता है। दोष तो सभी को रहता है। हमारे अंदर में हम जी रहे हैं, कहता हमारे अंदर में कौन दोष नहीं है? हमें कौन मुक्त जीवी हैं? जो मुक्त जीवी होते संसार में क्यों रह रहे? हम गोलोक वृंदावन वैकुंठ में रह सकते थे, क्योंकि इस संसार में क्यों रह रहे? काम लोग को दोष है, दोष की होने के नाते संसार में दंड मिल रहा है कि दोष को सुधारना चाहिए। अपना दोष को देखते हुए
हम सुधारना चाहिए। हमने अपने को न सुधार करके दूसरा का दोष देखते रहेंगे, हम जीते रहेंगे, कभी हम लोग संसार में जी नहीं सकते। इसलिए ये ब्रह्मचर्यों को सावधान रहना चाहिए। किसी भक्तों के सरेंडर रहे, कोई व्यक्ति का सरेंडर रहे, वरिष्ठ भक्तों के सरेंडर रहे, अधीनस्थ हो ही रहने से व्यक्ति सुखी हो सकता है। अब यदि स्वाधीन हिसाब से जीने के लिए जाता है, उनके जीवन लापरवाही हो जाता है, वो पुणे जिंदगी नहीं बनता है, मनुष्य तो नहीं देता। कोई भी जिनसे महान बने वो बड़े व्यक्तियों की, वरिष्ठ व्यक्ति की आदेश पर जिया, अपनी जीवन सुखमय बना। अब वरिष्ठ व्यक्तियों के आदेश को पालन नहीं करना, अपनी मनमानी में जीना, वो जीवन में स्पॉयल हो जाता है, जीवन जैसे बेकार हो जाता है। सही, इसलिए जीवन को स्पॉयल नहीं करना चाहिए, जीवन को भागदौड़ में नहीं इधर उधर न बिताना चाहिए। एक जगह रह के स्थिर हो कि मन को स्थिर करके भजन करना चाहिए। और कृष्ण भजन करने से कृष्ण सुरक्षा देते, सब कुछ करते, हेल्प करते। और कृष्ण नहीं देंगे तो कौन देगा? हाँ, वही बोलते हैं, जो अन्य भाव से मेरा भक्ति करता है, मैं उसका योगक्षेम बहान करता हूँ, मैं उसका जो कमी है उसका पूरा करता हूँ, जो है उसको रक्षा करता हूँ। ये भगवान के वचन है। हम भगवान के आश्रित होकर रहना चाहिए। भजन करने के पहले वैष्णव को, साधु को, सन्यासी को करना चाहिए। किसी धन की, पराई धन की, पर ऊपर निर्भर कर जीना नहीं चाहिए, कृष्ण के ऊपर निर्भर कर जीना चाहिए। जो कृष्ण को निर्भर कर जीता है वो निश्चिंत सुखीमय होता है, आनंद में रहता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।